नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार में आधी लड़ाई अब लड़ी जा चुकी है, यानी कि 243 में 121 सीटों पे अब मतदान खत्म हो चुका है। और मतदान सिर्फ मतदान नहीं हुआ है, बीते 2 दशक यानी कि अगर हम देखें तो 2000 के बाद पहली बार है जब बिहार में 60% से अधिक मतदान हुआ है। अभी तक का जो आंकड़ा है, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, उसके हिसाब से 64.46% मतदान बिहार में पहले चरण में हुए हैं। इस चरण में कई तमाम दिग्गज जो है इस चरण में मैदान में थे। तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव, तमाम बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो है इस चरण में मैदान में थे। लेकिन सवाल यह है कि पहले चरण में जो ये रिकॉर्ड तोड़ जो मतदान हुआ है, इसका संकेत क्या है? क्या यह महागठबंधन की तरफ यह संकेत है कि बिहार का जो समीकरण है वो बदल रहा है, या फिर क्या महिला जो वोटर है या फिर जो युवा वोटर हैं वो कुछ और चाहते हैं? इसका प्रभाव एनडीए पर पड़ेगा या फिर महागठबंधन पे पड़ेगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे साथ श्याम सर मौजूद है। हम जानेंगे कि 2 दशक के बाद बिहार में जो ये मतदान ने रिकॉर्ड तोड़ा है, लोग जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और नतीजन लगभग 65%, क्योंकि 64.46% है, अभी काउंटिंग जारी ही है, चुनाव आयोग ने जैसा बताया है, तो हम ये मान लेते हैं कि लगभग 65% जो है वो मतदान हुआ है। तो इसके नतीजे क्या रहेंगे? एनडीए या महागठबंधन, किस पे प्रभाव पड़ेगा? सर, बिहार में जो पहले चरण का मतदान हुआ है, 18 जिले में 121 सीटों पे आज वोटिंग हुई और जो नतीजे सामने आए हैं वो जीत और हार तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो रुझान है 64% से भी अधिक मतदान बिहार में हुआ है। ये एनडीए के लिए है फायदेमंद या फिर महागठबंधन जो बदलाव की बात कह रही है वो समीकरण बदलेगा? देखिए, रिकॉर्ड मतदान हुआ है। जो बोले हैं आपके 2 दशक के बाद इतना प्रतिशत मतदान नहीं होता था। पिछले चुनाव की बात करें तो 54% मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक थी। महिला वोटर जो है सो पुरुष से ज्यादा मतदान की थी। नतीजा हुआ था कि एनडीए के पक्ष में ये तक नेक टू नेक लड़ाई थी, लेकिन एनडीए की सरकार बनी थी। इस बार जो माहौल है बिहार में, तो जो प्रतिशत बढ़ा है, तो वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब होता है कि सत्ता विरोधी लहर ज्यादा है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, वोटों का प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। बड़े बड़े जो चुनावी विश्लेषक हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, जो भविष्यवाणी करते रहे हैं और कई मौके पर उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुआ है, तो उन बातों को अगर ध्यान में रखें तो लोगों का यही मानना है कि मतदान जो हुआ है वह बदलाव के लिए हुआ है। मतलब सत्ता परिवर्तन, महागठबंधन का पलड़ा भारी है। लेकिन इसके साथ एक बात और है, युवा मतदाता यदि बढ़ चढ़ कर मतदान किए हैं तो महिलाओं की भागीदारी कितनी है, मतदान प्रतिशत कितना है, ये आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। अगर महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा होगा तो ये जो बदलाव की बात कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े दिग्गज विश्लेषक हैं जिनका कहना है, तो ये झूठा साबित हो सकता है, क्योंकि महिलाएं आज भी एनडीए की तरफ ज्यादा दिख रही हैं। चाहे वो योजना के कारण हो, स्कीम के कारण हो, या विभिन्न तरह की बातें हैं, मोदी का चेहरा हो, नीतीश जी का चेहरा हो, लेकिन महिला का प्रतिशत, अगर महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा हुआ होगा तब यह जो आकलन आ रहा है कि बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, यह प्रतिशत झूठा साबित हो सकता है। नहीं तो अगर महिलाओं का वोट प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत कम हुआ होगा तो आप समझिए कि बदलाव तय है। अब बताते हैं आपको 2020 का आंकड़ा। आज जो 121 सीट पर चुनाव हुआ है, तो पिछले चुनाव में इसमें
31 सीटों पर भाजपा जीती थी और 42 सीट पर राजद की जीत हुई थी। अभी कांग्रेस या लोजपा या अन्य जो दल है उनको छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का सीट इन पार्टियों को आया था, लेकिन मेन जो हुआ था वो हुआ था भाजपा को 42 और राजद को 42 और भाजपा को 31 सीट हुआ। ये इलाका है शाहाबाद, सारण, मगध, जहां राजद बढ़त बना ली थी। 11 सीट भाजपा से ज्यादा राजद को। तो अब सवाल उठता है कि इस सीट को राजद फिर से दोहरा रहा है या आंकड़ा कम होता है, भाजपा की बढ़त होती है, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक आकलन ये लगाया जा रहा है कि इस बार जो है बदलाव की तरफ ज्यादा युवाओं का, खासकर युवा बदलाव चाहते हैं, इसमें दो मत नहीं है। युवाओं में बिखराव है, सारे के सारे युवा महागठबंधन के साथ है ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, युवा एनडीए के साथ भी है, लेकिन संख्या अधिक, प्रतिशत अधिक है बदलाव की तरफ युवाओं का, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला है, लाठियां खाई हैं, पेपर लीक हुआ है, तरह तरह की बातें हैं, बेरोजगारी है, पलायन है, इन सब मुद्दों को लेकर युवा काफी आक्रोशित दिख रहे थे। तो वोट प्रतिशत बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आज का जो मतदान हुआ है, आज जो 6 तारीख को मतदान हुआ है, उसमें मिथिलांचल भी है और शाहाबाद है, मगध है, सारण है, कई इलाके हैं। तो इन जगहों पर बड़े बड़े दिग्गज हैं। आपने नाम बोला ही, सम्राट चौधरी का भाग्य का फैसला आज ही होना था, हुआ है, बक्सा में बंद है, होगा क्या वो पता चलेगा। तेजस्वी यादव है वहाँ, जो है क्या कहते हैं, विजय कुमार सिन्हा है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, उनको धरना पर बैठना पड़ा है, विवाद हुआ है। इसी तरह से मनेर में भाई वीरेंद्र हैं, उनको भी परेशानी झेलनी पड़ी है। और बड़े दिग्गज में दोनों मुख्यमंत्री हो गए, विरोधी दल के नेता जो भावी मुख्यमंत्री जिनको लोग कह रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, ओसामा है, मंगल पांडे हैं, इस तरह से जो बड़े चेहरे हैं एक तरीके से देखें तो। मोकामा में अनंत सिंह है, सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी है। तो इन दिग्गजों का आज मतलब भाग्य का फैसला हो चुका है, बक्सा में बंद है। नतीजे क्या आएंगे वो? जो हुआ, मतलब जो फैसला आएगा वो पता चलेगा 14 को। तो ये जो वोट का प्रतिशत जो बढ़ा है, यह एक अलग संकेत दे रहा है। ज्यादातर वोट के प्रतिशत कम होने पर एनडीए गठबंधन को, मतलब सत्ता में जो है पार्टी, उस पार्टी को फायदा दिखता था। लेकिन वोट का प्रतिशत 10% बढ़ गया। 54 पिछली 2020 में था, इस बार 64.46% हो गया। लगभग 65 हम कह सकते हैं। अभी भी आंकड़ा आना बाकी हो सकता है, चुनाव आयोग फिर से बताए, या 67 हो जाए, 66 हो जाए, बढ़े, घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा। तो ये स्थिति बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि उन इलाकों में जहां आज चुनाव हुआ है, उन इलाकों में महागठबंधन की बढ़त थी, एनडीए पीछे था। समझ गए, जदयू भी बहुत कमजोर हो गई थी उस समय, चिराग पासवान के कारण, और कई कारण थे, लेकिन मुख्य कारण वही था, चिराग पासवान हर जगह जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए थे। तो ये स्थिति है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं, चुनाव विश्लेषक, रणनीतिकार या विभिन्न चैनलों में जो सब खबर आ रही है, विभिन्न जगहों से जो ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है, उससे यही लगता है कि लोग मतदान किए हैं बदलाव के लिए। अब तो ये फाइनल हम और आप ये नहीं कर सकते कि महागठबंधन की ही बढ़त होना तय है, ऐसा नहीं बता सकते हैं। ये तो पता 14 को चलेगा, लेकिन यह बदलाव का संकेत है।
तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आंकड़ों में 10% का इजाफा हुआ है, यानी कि पिछले यानी 2020 के जो विधानसभा चुनाव था और जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो उसमें 10% से अधिक मतदान जो है अतिरिक्त मतदान हुआ है। हालांकि एक आंकड़ा ये भी है कि अगर महिलाओं की जो सहभागिता है अगर वो ज्यादा है तो एनडीए के लिए फायदेमंद है, लेकिन जो रुझान आ रहा है उसमें यह है कि युवा मतदाता जो है, हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि युवा मतदाता ने महागठबंधन के पक्ष में ही वोट करा हो या एनडीए के पक्ष में नहीं करा हो, लेकिन जो मतदान प्रतिशत में जो इजाफा है ये कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा है। अब ये बदलाव एनडीए के लिए है या फिर महागठबंधन के लिए है, ये तो हमें 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक चीज तय है कि बिहार में जो अगली सरकार बनने वाली है, बिहार में जो अगली जीत होने वाली है, वो साधारण नहीं रहने वाली है, जिसका एक झलक पहले चरण के मतदान के बाद देखने को मिला है। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। हम ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर हाजिर होते रहेंगे।